हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सरल सूत्रदर्शी। मैंने आपको सरल सूत्रदर्शी के बारे में बताया था। उसके लिए हमारे पास आया था उसका आवर्धन का जो सूत्र आया था m बराबर d/u आया था। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र आया था। अब इसमें दो केसेस होती हैं कि रेखीय आवर्धन अधिकतम कब होगा और रेखीय आवर्धन न्यूनतम कब होगा। तो हमने सबसे पहली बात कर ली अधिकतम आवर्धन के लिए। रेखीय आवर्धन अधिकतम कब होगा? जब u बराबर u पर हो, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, u पर। ऑब्जेक्ट को हमें छेड़खानी नहीं करनी है। b बराबर -d, यानी प्रतिबिंब कहां पर बने? न्यूनतम दूरी पर। b बराबर -d पर प्रतिबिंब बनेगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास में लाते हैं तो d पर जो प्रतिबिंब बनता है या वस्तु होती है उसकी जो कोणीय आवर्धन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो b की जगह पर -d रखा है और f की जगह पर मैंने f ही। ई फार होता है आई लेंस, इसको हमने आई लेंस मान लिया। क्या मान लिया है? आई लेंस। यहाँ पर ये दूरी जो हमारी है यही हमारी b थी और ये हमारा था u, और ये इसका फोकस है, मान लो यह। अब ध्यान दो, लेंस के सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमने f की जगह पर f ही रखा, b की जगह पर मैंने -d रखा और u के जगह पर -u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको इधर कर दिया तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर d से हमने भाग कर दिया तो d से भाग करेंगे तो ये d कट जाएगा, 1 आएगा और प्लस d/f। और ये क्या है? d/u, यम है ना। तो यहाँ यम मैक्सिमम कितना है? 1 + d/f। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यमी भी लिखते हैं, यानी यमी बराबर आ गया 1 + d/f। ये किसके लिए? मैक्सिमम। अब यहाँ देखो न्यूनतम आवर्धन के लिए क्या होगा? u बराबर -u, b बराबर इनफाइनाइट। यानी दो प्रतिबिंब जब अनंत में बनेगा तो मुझे बहुत छोटा दिखाई देगा और तब कोण भी बहुत छोटा होगा। तो न्यूनतम आवर्धन के लेंस का सूत्र हमने लगाया। यहाँ पर f की जगह पर f ही रखा, यहाँ इनफाइनाइट रखा, यहाँ +u हो जाएगा। तो d से हमने भाग किया तो d/u बराबर है d/f। तो न्यूनतम रेखीय आवर्धन के लिए ये फार्मूला आएगा m मिनिमम बराबर d/f। और अधिकतम आवर्धन के लिए ये किसके लिए? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है बेटा? इतना नोट कर लो, इतना नोट करो। क्या? 1/d-, हाँ तो d माइनस में 1/d माइनस में था। अरे तो यहाँ पर तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना उसके नीचे। ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे हम ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तुम्हें जो वस्तुएं खूबसूरत लगती है उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखो, आपको पता चल जाएगा खूबसूरती क्या होती है। बहुत खूबसूरत लगेंगी, फिर हमेशा तारीफ नहीं करोगे आप। यहाँ देखो सरल सूक्ष्मदर्शी से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी सहायता से हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते। संरचना कैसी होती है इनकी? इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस जिसका द्वारक छोटा होता है और तथा वो वस्तु की ओर होता है। क्या होता है? ऐसे हम बनाते हैं उसको, तो ये दो लेंस होता है कि यहाँ पर एक ना। अब हम देखते हैं जो वस्तु की ओर होता है वो छोटा होता है। अच्छा, इसका द्वारक छोटा क्यों होता है? क्योंकि हम छोटे वस्तु को देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप बहुत छोटे वस्तु को देख रहे हैं, तथा ये वस्तु की ओर होता है, इसीलिए इसका नाम मैंने वस्तु लेंस रखा है। फिर देखो दूसरा लेंस होता है जो बड़ा द्वारक वाला होता है। अब बड़ा द्वारक हमने क्यों लगाया? कि ज्यादा प्रकाश आएगी तो ज्यादा प्रतिबिंब जो बनेगा उनका इमेज, ज्यादा किरणें मिलेंगी तो अच्छा इमेज बनेगा और हमें क्लियर दिखाई देगा। दूसरा लेंस बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये संरचना होती है ऐसे, इस तरह हम इसको सेट करते हैं कि हमें वस्तु अच्छे से दिखाई दे। इसको सेट करने के लिए भी तरीके होते हैं। और यहाँ पर देखो अगर आपसे पूछे तो ये होता है संयुक्त लेंस की लंबाई, इसी को लंबाई कहते हैं। दो लेंसों के बीच की दूरी को संयुक्त लेंस की लंबाई कहते हैं। अब इतना नोट कर लो, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। यहाँ पर हम ज्ञात करने जा रहे हैं बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन। तो हम दो लेंस लेते हैं, एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हमारा क्या है? नेत्र का लेंस। हमने मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये वस्तु यहाँ पर रखा हुआ एक वस्तु है खूबसूरत सा, बहुत ही छोटा सा चिंटू सा वस्तु है जिसको तुम देखना चाहते हो देख नहीं पाते हो। वो तुम्हारे खतरनाक लोग जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, जो तुमको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तुम्हें पता, आज हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमने एक लाइट रे डाला
ये लाइट अगर समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से, माने ये इसका फोकस हुआ, इसे मान लेंगे हम F, और ये दूरी हमारी होगी F0। इस लेंस की प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर रखा है? U0 पर। अब ध्यान दो आप, यहां पर हम दूसरा किरण खींचेंगे इससे, तो एक रे यहां से जाएगी, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं बेटा? यहां पर। तो यहां पर काटेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? A डैश B डैश। ये प्रतिबिंब यहां पर बना, और ये प्रतिबिंब की दूरी मैंने यहां से मान ली है B0 है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो, अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ध्यान दो कितना खूबसूरत, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, ये इसके लिए क्या कार्य करेगा? वस्तु का। ये जो प्रतिबिंब इसके लिए बना है, ये इसके लिए क्या कार्य करेगा? वस्तु का। समझ गया ना? अब यहां से ध्यान दो, यहां से प्रकाश गुजारो, तो यहां से प्रकाश सीधी गई, जो प्रकाश सीधी जाती है वो कहां से होकर चली जाती है बेटा? यहाँ F है, और ये दूरी कितनी है? F E फॉर आइलेंस। यहां से एक को मैंने गुजारा, ये देखो ये प्रकाशिक केंद्र से चला गया, तो ये दोनों आगे मिल पाएंगे? तो इनको कहां पर मिलाओ? अब तुम सोच सकते हो एक छोटे वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना। आभासी बनेगा। ये देखो कहां पर बनना है, ये देखो इतना बड़ा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई, आंखें तुम्हारी कहाँ है? ये है, आंखें आभासी और उल्टा है। तुम यहां से देख रहे हो, निहार रहे हो, तुमको वस्तु तो यहां रखा है, तुम रियल वस्तु को नहीं देखते हो। सूर्यदर्शी में जब तुम सेट करते हो तो वस्तु को तुम नहीं देख पाते हो, वस्तु को ये वाला लेंस देखता है। ये लेंस इसका प्रतिबिंब यहां पर बनाता है, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए क्या कार्य करता है? वस्तु का। और इसके द्वारा यहां पर प्रतिबिंब बनता है, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है इसे कहेंगे B। क्या कहेंगे बेटा? और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा UE। क्या हो जाएगा? UE। और ये हमारा क्या है? F। अब समझ गए, यही होता है संरचना। फिर से एक बार समझ लो, यहां पर एक लेंस है, इससे U0 दूरी पर देखो, वस्तु को हमने U0 दूरी पर रखा हुआ, ये वस्तु है हमारा। यहां से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनना है B0 पर। B0 मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, O फॉर ऑब्जेक्टिव, यहाँ O का मतलब जीरो नहीं है, वो है, O का मतलब होता है वस्तु लेंस, E का मतलब क्या है? क्यों नहीं? अरे यार ये प्रकाश यहां पर पड़ा तो ये उसका प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब से तो प्रकाश जाएगा, प्रतिबिंब जो है जैसे वस्तु से आया प्रकाश, तो प्रकाश बाहर थोड़े जाएगा, इस लेंस पे पड़ेगा, और इस लेंस पे पड़ेगा तो हमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों आगे तो मिलेंगे नहीं, कि मिलेंगे बताओ? ये आगे कभी मिलेंगे? ये लेंस आगे तो मिलेंगे नहीं, तो इनको पीछे मिलाओ, तो पीछे मिलाए तो हमें लगा कि यहां पर है, यानी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? अब देखो वस्तु इतना छोटा प्रतिबिंब, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम छोटे वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। देखो ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बना। समझ गए ना? तो हम वस्तु की सहायता से छोटे वस्तुओं के प्रतिबिंब देख। अब यहां पर ध्यान दो, हमारे पास ये एंगल क्या होगा? अल्फा। क्या होगा बेटा? इस एंगल को मान लो अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। अब यहां पर दो, ये एंगल क्या होगा? इसी को हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा एंगल बीटा है। यहां पर आप ध्यान दो, ये त्रिभुज को देखो, AB और C, और इसको मान लो C डैश। यहां पर दो त्रिभुज को ध्यान से देखो, ABC और A डैश B डैश। ये दोनों जो प्रतिबिंब हैं, सबसे पहले हम लोग tan अल्फा और tan बीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? tan अल्फा, क्योंकि हमें पता है, सुनो, हमें पता है सूक्ष्मदर्शी की जो रेखीय आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है? m बराबर होती है अल्फा अपान बीटा की बीटा अपान अल्फा। क्या होता है? बीटा अपान अल्फा होता है ना। प्रतिबिंब की लंबाई बटा, ये तो आया था, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो ये आपका बन गया, इधर बन गया ना। तो चलो यहां पर हम लिखते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होती है बेटा? आवर्धन क्षमता बराबर कैपिटल M, और M बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा अपान, ये तो होता है। अब चलो यहां से देखो, हम सबसे पहले tan अल्फा निकालें। क्या निकालें बेटा? तो tan अल्फा बराबर क्या होगा?
tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, क्या होगा बेटा, tan अल्फा बराबर होगा अल्फा के, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो लंब बटा आधा, लंब बटा, तो ये आ जाएगा AB अपान, और AB को मैंने मान लिया H0, क्या मान लिया बेटा, H0 मान लो, और इसको मान लो H डैश, क्या मान लो, H डैश। देखो ये H0, अरे ये इसका आकार है, सफिक्स में 0 लिखा है, या H मान लो, चलो ठीक, इसको H मान लो, इसको H डैश मान लो, बस। चलो आ जाओ, अब यहां से देखो tan अल्फा निकालो, तो AB अपान BC, और BC का मान क्या होगा, माइनस यू, क्या होगा, माइनस U0, क्यों, क्योंकि लाइट इधर जा रही प्रतिबिंब, तो ये तो अल्फा। अब बीटा निकाल लो, बीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ बेटा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर होगा बीटा, और बीटा बराबर होगा यहां पर देखो लंब बटा आधार, तो यहां पर होगा A डैश B डैश बटा, क्या हो जाएगा, A डैश C, तो A डैश C का मान क्या है, माइनस यूवी, माइनस यूवी, A डैश B डैश का मान तो हमारा AB हो गया। अच्छा यहां पर देखो A डैश B डैश हमें नहीं पता है, सुनो हमारे पास ये AB आ गया, और एक बात और सुन लो, यहां पर हमारे पास तो ये वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब tan अल्फा और tan बीटा, बीटा बराबर A डैश B डैश हो गया। चलो इतना नोट करो आप लोग, पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट करो फिर बात करो। यहां ध्यान दो बेटा, हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो लेंस है, एक छोटा लेंस होता है, इसका धारक छोटा क्यों होता है, क्योंकि हम छोटे वस्तु को देखते हैं। इसका धारक बड़ा क्यों होता है, क्योंकि बड़ा वस्तु बड़ा अगर रहेगा तो ज्यादा प्रकाश आएंगी, और जब ज्यादा प्रकाश आएंगे तो प्रतिबिंब बहुत ही कॉन्ट्रास्ट बनेगा, बहुत ही क्लियर बनेगा। अब ध्यान दो, हमने वस्तु को रखा, इस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर, और ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अब वस्तु हमारा दो, ये तो इतना बड़ा है, लेकिन दिखाई मुझे कितना दे रहा है, रियल में हमें कौन दे, आंखें हमारी यहां है ना, इसको देख रहे हैं। अब चित्र में देखो, ये त्रिभुज ABC और CA डैश B, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इनके सभी के कोण आपस में बराबर है, तो संगत भुजाओं का योग आपस में, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो A डैश B डैश अपान AB बराबर क्या हो जाए, CA डैश अपान CB। हमने उठा के वैल्यू रख दिया, A डैश B डैश उल्टा बना तो माइनस H बटा H, B0 माइनस U0, माइनस से माइनस कट गए, H डैश अपान H बराबर क्या है, B0 अपान U0। अब चित्र में देखो tan अल्फा क्या होता है, मैंने आपको बताया tan अल्फा दर्शन कोण होता है, किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। tan अल्फा अधिकतम कब होगा, जब वस्तु हमारा कहां पर हो, D दूरी पर हो, तो यहां पर tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, H अपान माइनस D हो जाएगा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस H डैश अपान U, tan बीटा बराबर क्या है, माइनस H डैश अपान U हो जाएगा। यहां से एक्चुअली वस्तु बहुत छोटा है, तो अल्फा और बीटा बहुत छोटे होंगे, अगर अल्फा बीटा छोटे होंगे तो tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा tan बीटा। हमने इन दोनों को भाग कर दिया, तो भाग देने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये आई। अब ध्यान दो, यहाँ H डैश अपान H बराबर B0 अपान U0, मैंने उसका मान उठा के रख दिया, तो ये हमारा आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब कल हम इस पर दो केस पढ़ेंगे, अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो इतना।